को लगाया गया है किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को केस में फंसाने के लिए, या जमीन अतिक्रमण करने के लिए, या जमीन पर दखल कब्जा करने के लिए। मैं वो निहाल आप देखा शुरू कर चुका है तत्काल खबर न्यूज भरोसा भारत का। मेरी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र और तरबू परिया पंचायत गरहुआ गांव वार्ड 1 में है, जहाँ पे बता दें आपको कि अंचल अधिकारी का मनमाना, और बता दें कि यहाँ पे बिहार सरकार की जमीन को आपको बता दें कि 2 डिसमिल या 3 डिसमिल जो होता है वो आपको जमीन को लिख दिया है। आप साफ तौर पर बता दें कि बास्केट पर्चा कटा दिया है। वैसे लोग को दिया जाता है जो भूमिहीन होता है, वैसे लोग को नहीं दिया जाता है जो भूमिहीन नहीं हो और 2-4-5 बीघा हो, वैसे लोग को दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे पैसा लेकर के दे दिया जाता है। क्या कुछ कहेंगे, यहाँ पे पीड़ित लोग हैं, बात करेंगे कैसे क्या कुछ हुआ, थोड़ा बताइएगा। सर, हम लोग इस जमीन बिहार सरकार जमीन है हम लोग के घर के सामने, और वो लोग के पास काफी जमीन है, और आग लगा के वो लोग साजिश से के तहत हमको फंसाने का कोशिश किया जा रहा है। इसमें सीओ साहब और अंचल अधिकारी सबको हम कंप्लेन किए हुए हैं। हमको परेशान करने की कोशिश किया जा रहा है, झूठा केस में फंसाया जा रहा है। इस लेकर के हम सीओ साहब से और विजय सिन्हा जी से आग्रह करते हैं इस मामला को संज्ञान में लिया जाए। वैसे लोग को दिया जाता है जो भूमिहीन है, वैसे लोग को बास्केट पर्चा करता है, वो उसके पास मतलब जमीन में नहीं है क्या? उसके पास काफी बीघा में जमीन है और मकान भी है, सरकारी नौकरी भी है। अच्छा, सरकारी नौकरी है, टीचर है, उनका लड़का है, और उनके पास लमसम में 5-6 बीघा के करीब में जमीन है। तो फिर सीओ साहब कैसे काट दिए बास्केट पर्चा? अब सीओ साहब का क्या है, नहीं, अब तो सीओ साहब ही बताएंगे। क्या लग रहा है कि सीओ साहब पैसा लेकर के बास्केट पर्चा काटे होंगे? अब तो सीओ साहब कर्मचारी साहब ही बताएंगे। 2023 में जमीन पर कौन है कर्मचारी इस पंचायत का? जय कुमार है। वो पैसा लेकर के ही करवाए होंगे? पैसा लेकर ही करवाते हैं लोग। जब सरकारी नौकरी है, भूमिहीन भी नहीं है, फिर भी क्यों किया गया? यहाँ पे तो सार्वजनिक, जैसे बिहार सरकार सार्वजनिक मंदिर कुछ बन जाता है कि नहीं? तो हम लोग इसमें पंचनामा इसके लेकर के 2022 में पंचायती हुआ था, पंचायत बैठा था, उसमें हम लोग पंचायत बैठाया था, उसमें हम लोग भी तैयार हो गए थे। वो लोग बोले, पंच के आदमी, सरपंच साहब, मुखिया जी भी थे और पंचायत समिति भी थे, काफी ग्रामीण आदमी थे। उसमें क्या हुआ कि बोला गया था कि यहाँ पे मंदिर बना दिया जाए, किसी के नहीं रहने का जरूरत है। तो हम लोग तैयार हो गए थे, हम लोग अपना झोपड़ी यहाँ थे हमारा, हम अपना हटा लिए थे। अच्छा, ये मेरा सामने झोपड़ी है, ये हम हटा लिए थे। ठीक। और क्या किया कि ये लोग फिर लाठी के मार पीट करके और उल्टा केस में फंसा के फिर दोबारा ये बेड़ी मड़ैया सारा बना लिया था। अच्छा, और हमको 3 साल से परेशान किया जा रहा है। अच्छा, 3 साल से परेशान 3 साल से परेशान किया जा रहा है। ईटा गिरा हुआ है मंदिर के लिए भी। हम मुखिया जी, हम लोग को सब आदमी बोला कि मंदिर बनाने की तैयारी किया जाए। अच्छा, मुखिया जी भी बोले हैं? मुखिया जी भी बोले हैं ये मंदिर बनाने के लिए ईटा, मंदिर बनाने के लिए ईटा गिरा हुआ है। हमको इस जमीन से कोई लालच नहीं है। लालच नहीं है, यहाँ पे मंदिर बन जाए, सब आके पूजा मंदिर बन जाए। हमको ग्रामीण को, बहू बेटी को पूजा करने के लिए, अगरबत्ती दिखाने के लिए कहीं जगह नहीं है। कहीं जगह नहीं है, कहीं जगह नहीं है। जाना पड़ता है, रामपुर चौक पे जाना पड़ता है। दबंग लोग है क्या वो लोग? ये लोग दबंग है, राजनीतिक शुरू से करते आए हैं। अच्छा, हम लोग के खिलाफ। अच्छा, हमारे इस जमीन पे लमसम में 1992-93 से इस पर चल रहा है लफड़ा। अच्छा, केस हमारे पापा जी भी जेल में गए थे इस मामले में। ये लोग मारपीट केस करता है, जमीनी विवाद हमारे ऊपर केस नहीं करता है। अच्छा, जमीनी विवाद केस नहीं करता, मारपीट केस करता है। थाना अध्यक्ष आए कि नहीं? थाना अध्यक्ष रहते आए हुए थे। बोले? वो बोले हैं कि इस जमीन को दिखाया जाए, तो बोले हैं कि इसको हम जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करते हैं। सीओ साहब के यहाँ भी आवेदन किए हुए थे, लोक अदालत में भी किए हुए थे। सीओ साहब बोल दिए कि इसमें मकान 1 डिसमिल में रहता का है। सर, हम आपके मीडिया के थ्रू हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे अगला आदमी का मकान है तो बता दिया जाए। हाँ। जबरन आकर के बना लिया? जबरन आके बना लिया गया। कितने साल से यहाँ पे मोरैया बना हुआ है? ये लमसम में 2-3 साल से बनाया हुआ है। 2-3 साल से कब्जा 2-3 साल से। कहाँ के रहने वाले वो? ये सामने घर है उनका, छत का है। अच्छा, सामने घर है? सामने घर है। चलिए, पुलिस प्रशासन भी आए हुए थे मौके पर, और यहाँ पे बता दें कि रात में आग लगी थी, और बता दें कि थाना अध्यक्ष जो कुढ़नी के पुनीत कुमार, वो भी आए थे मौके पे, और बता दें कि सीओ साहब कहीं न कहीं यहाँ पे पैसा लेकर के जो भूमिहीन होते हैं, वैसे लोगों को जमीन 2 डिसमिल या 3 डिसमिल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बिहार सरकार का जमीन है, यहाँ पे सार्वजनिक मंदिर बनना चाहिए, यहाँ पे ईटा भी गिरा हुआ है। और क्या कुछ इस पंचायत का तरबू परिया पंचायत के मुखिया कह रहे हैं, सुने इस तरबू परिया पंचायत के मुखिया उदय साहब से चलिए बात करते हैं। क्या कुछ कह रहा है जो बिहार सरकार की जमीन जो कब्जा किए हुए हैं, क्या कुछ इनको इन्फॉर्मेशन है, क्या कुछ मामला है? रात में आग लगा दिया गया झोपड़ी में। देखिए, हम लोग तो कल दिनेश्वर राय उर्फ धनु राय, हमारे गांव के एक ग्रामीण, उन्हीं का लड़का का शादी था जी। जितवारपुर हम लोग बाराती गए हुए थे। यहाँ से फोन आया कि वार्ड नंबर 1 जो बिशुनपुर धनराज उर्फ गरहुआ है, उसमें आग लगा दिया है किसी के घर में।
सुबह हो के हम लोग जब उसका सत्यापन किए तो मालूम चला कि वो विवादित भूमि है, उस पर कई वर्षों से विवाद चल रहा है। जैसा कि जानकारी में हम लोग को आया था कि पहले वो सरकारी था, बिहार फिर सरकार। हाँ बिहार सरकार था, फिर उनका कोई बंदोबस्त करवा लिए, इसका पर पंचायती भी हुआ था। अच्छा अच्छा। और जैसे स्थानीय थाना कुरहनी हुआ, 112 हुआ, या हमारे गांव के जो सरपंच साहब है या पूर्व जो जनप्रतिनिधिगण है, ग्रामीण है, सबके संज्ञान में ही मामला है। अब किस परिस्थिति में आग को लगाया गया है, किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को केस में फंसाने के लिए, या जमीन अतिक्रमण करने के लिए, या जमीन पर दखल कब्जा करने के लिए, तो इसका सत्यापन हम लोग नहीं कर पाए हैं। तो आज कल में हम लोग भी प्रशासन से संपर्क साधेंगे और अंचलाधिकारी महोदय से भी संपर्क साधेंगे, और हमारे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है और तमाम वहाँ के जो टोला के लोग हैं उनसे भी हम लोग संपर्क साधेंगे। पहला दृश्य में हम लोग प्रयास करेंगे कि पंचायत स्तर पर इसकी विवाद का निपटारा हो। तो क्या मामला है वो हम लोग 1-2 दिन के बाद क्लियर कर पाएंगे, जब एक आदमी से मिलेंगे। बिहार सरकार जमीन किसको दिया जाता है? भूमिहीन को, कि जिसको 2-4-5 बीघा है वैसे लोग को दिया जाता है? देखिए, नियमता तो जो भूमिहीन है या जिनके पास रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, वैसे व्यक्ति को बास्केट पर्चा या पट्टा वगैरह ये सब क्या होता है पुराने ज़माने में दिया जाता था। लेकिन जो सबल है, सक्षम है, या जिनका आय का स्रोत है, जो जमीन स्वामी हो गए हैं, तो ऑलरेडी वैसे को तो नहीं दिया जाना चाहिए। लोग के पास मतलब जमीन है कि नहीं, जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी मुरैया बनाए हुए? देखिए, पंचायती में हम लोग गए थे ना, तो हमें नहीं लगता है कि वहाँ पर भूमिहीन कोई हो पाएंगे। लेकिन अच्छा। किस परिस्थिति में उनका बन गया है, चूँकि अब तो विभाग से ही या वहाँ के स्थानीय लोग ही हम लोगों को बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो अग्निकांड का मामला आया है, तो हमें लगता है कि द्वेषपूर्ण है, किन्हीं को फंसाया जा रहा है। इसलिए कि अगर सच में किसी को आग लग गया रहता तो हम लोग स्थानीय मुखिया है, सरपंच है, अभी हम लोग को ऐसा कोई फोन आया नहीं है। अब एक बार कोई पिटीशन लिख देवे थाना प्रभारी को, किन्हीं का नाम नामजद करके भेज दिया जाए और बाद में हम लोग को मालूम चलेगा। लेकिन अभी किसी तरह का पंचायती के लिए, या होता है ना जब भाई गांव में आग लगता है तुरंत फोन आता है, मुखिया जी जल्दी आइए, बेचारा पीड़ित परिवार है, क्या इनको मदद होना चाहिए, आप लोग मदद कीजिए, इस टाइप का कोई भी फोन हम लोगों को नहीं आया है आज अभी तक। लेकिन बात तो ये भी हो रही है कि सीओ सब कुछ कहीं ना कहीं पैसा लेकर के वहाँ पे बास्केट पर्चा कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे? तो आपके कर्मचारी का भी इसमें हाथ बताया जा रहा है? जो नहीं, ये हम लोग अंगुली नहीं उठा पाएंगे, इसलिए कि बास्केट पर्चा या पट्टा जिस समय काटा होगा कोई ना कोई कंडीशन रहा होगा, या वैसे उस समय की कोई स्थिति रही होगी। लेकिन अभी तो देख रहे हैं कि सरकार का इतना योजना आ रहा है, इतना पैसा आया हुआ है कि अब पंचायत में सरकारी ज़मीन नहीं मिल रहा है भवन बनाने के लिए, किसी संस्था को संस्थागित करने के लिए। तो अगर एक बित्ता भी कहीं सरकारी जमीन है तो हम आम जनता से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने हित में उसमें मंदिर बनवा लीजिए, लाइब्रेरी बनवा लीजिए, खेल मैदान बनवा लीजिए, पूजा पाठ का सामान हो, बड़ बराती के लिए, कुछों के लिए। अगर मान के चलिए कि 10 गो गाड़ियों प्रशासन का है तो पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए। तो हर टोला में अगर सरकारी जमीन हो तो उसका अतिक्रमण होना चाहिए। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे समाज से भी, प्रशासन से भी। चलिए, क्या कुछ अख्तरियापुर परिया पंचायत के मुखिया उदय शाह का है, ऐसे वीडियो में बने रहे, क्या कुछ सोच रहे कमेंट करके जरूर बताया। ऐसे आप लोग देख रहे हैं निहाल के साथ तत्काल खबर न्यूज़।